नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी अर्निंग हब। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, जैसे ही किसी भी लॉटरी के इनाम की घोषणा होती है तो नेता लोग खुश हो जाते हैं, या फिर यूं कहें जिनके पास बहुत मोटा पैसा है या फिर जो बड़े उद्योगपति हैं वो खुश हो जाते हैं। और वो खुश हो जाते हैं इसलिए क्योंकि उसके अंदर एक बड़ा राज छुपा है। वो राज क्या है? वो ये है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई टिकट खरीदी, आपने मान लीजिए पंजाब स्टेट लॉटरी की एक टिकट खरीदी और जिस दुकानदार के पास से खरीदी उसको अपना फोन नंबर और नाम लिखवा कर आएंगे कि जैसे ही इनाम निकले मुझे कंफर्म कर देना। ठीक है साहब, अब आपको जब इनाम निकलेगा तो पता चल जाएगा कि ये बठिंडा से बिकी है टिकट, या फिर ये लुधियाना से बिकी है, फिर या ये चंडीगढ़ से बिकी है, या जीरकपुर से बिकी है, कहां से बिकी है, इस चीज की घोषणा हो जाती है। और ये घोषणा होते ही जो नेता होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं या फिर जिनके पास मोटा पैसा होता है, वो लॉटरी टिकट वाले जो दुकानदार होता है उसके पास फोन करते हैं कि भाई जिस भी आदमी के पास ये टिकट है जिसको 1 करोड़ का पहला इनाम निकला है, उस व्यक्ति से मेरा संपर्क करवा दो और बीच में मीडिएटर के रूप में 3-4 लाख रुपए मैं तुम्हें भी दे दूंगा। अब ये संपर्क वो क्यों चाहते हैं, इसका बहुत बड़ा कारण है, वो समझिए। वो संपर्क इसलिए चाहते हैं क्योंकि मान लीजिए मैंने टिकट खरीदा, मुझे 1 करोड़ का इनाम निकल गया। अब कोई बड़ा आदमी मीडिएटर बनाएगा जिससे मैंने टिकट खरीदा है उस व्यक्ति को, और मुझे ऑफर देंगे कि देखो भाई 2 ऑप्शन हैं। एक तो ये कि तुम टिकट लेकर जाओ चंडीगढ़ और वहां पर फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर सबमिट करवा दो, सबमिट करवा दोगे और जो इनाम मिलेगा 1 करोड़ का वो तुम्हें मिल जाएगा। 33% तुम्हारा टैक्स कट जाएगा, यानी कि तुम्हें 67 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब मैंने 1 करोड़ का इनाम जीता, टैक्स कट के मेरे पास बैंक अकाउंट में आ जाएंगे 67 लाख रुपए एक नंबर के। लेकिन मुझे वो बड़े लोग ऑफर देंगे जिनके दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि अपने पैसे को 1 नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। वो लोग ये ऑफर देंगे कि भाई देखो अमित, हम आपको 1 करोड़ रुपए दे देते हैं और आप ये टिकट हमें दे दीजिए, हम आपको कैश दे देंगे पैसे और ये टिकट आप हमें दे दीजिए। फिर वो खुद जाएंगे और उसको सबमिट करवा लेंगे, सबमिट करवाएंगे, फिर उन्हें पैसा मिलेगा। उनके पास आ गया 67 लाख रुपए। 1 करोड़ उन्होंने मुझे दिया और इस 1 करोड़ देने की वजह से उनका 1 नंबर में 67 लाख रुपया हो गया। अब ये भी उनकी शर्त रहती है, लॉटरी के अंदर ये शर्त होती है, आप मान लीजिए इनाम जीत गए और किसी को बताना नहीं चाहते तो आप एजेंसी से ये कह दीजिए कि मेरा नाम रिवील नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर आपका नाम रिवील नहीं होगा आपके परमिशन के बिना। तो अब कुल मिलाकर हुआ क्या, मेरे को मिल गए 1 करोड़ रुपए। मैं एक सामान्य आदमी हूं, 1 करोड़ में ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा, कोई दुकान खरीद लूंगा, कोई प्लाट खरीद लूंगा, कोई थोड़ी बहुत जमीन खरीद लूंगा। और जो उद्योगपति आदमी है उसको क्या मिला, उसको ये मिला, उद्योगपति कह लीजिए, 2 नंबर का पैसा कमाने वाला कह लीजिए, या फिर कोई नेता कह लीजिए, जिसके पास 2 नंबर का पैसा है, उसने क्या किया, उसको 67 लाख रुपए 1 नंबर में मिल गए। और ऐसा हर बार होता है, लगभग, बहुत कम चांस होते हैं जब ऐसा ना हो। और पंजाब स्टेट की लॉटरी है, इनके अंदर लगभग 50-60 करोड़ रुपए का इनाम हर बार निकलता है एक साल के अंदर, टोटल इनाम। कभी राखी बम्पर आ गया, कभी पूजा, दिवाली पूजा आ गया, कभी कोई और लॉटरी आ गई, करते कराते लगभग 50 करोड़ रुपए के इनाम निकलते हैं। और ऐसा समझ लीजिए उसमें से काफी सारे ऐसे इनाम होते हैं जो इसी टेक्निक से 1 नंबर का पैसा कन्वर्ट करने के काम आते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसके बारे में आपकी क्या राय है वो भी बताइएगा, और ये सही है या गलत तरीका है या सही, ये भी जरूर बताइएगा। और देखते रहिए एबीसी अर्निंग हब।